बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज की वीडियो जो है ये मेरा संडे से शुरू होता है आज का ब्लॉग। तो सबसे पहली वीडियो जो आती है संडे वाले दिन वो है ब्रेकफास्ट की। और यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे मैं लास्ट संडे की बची हुई पूरी अब गर्म करके खा रही हूँ, क्योंकि वो मैं फ्रीज़र में रख के भूल गई थी। फिर मुझे अचानक से रात में देखी, मैंने कहा ये क्या रखा है, तो देखा पूरी थी। तो एक एक डेढ़ पूरी बची भी होगी, तो फिर मैंने कहा चलो कल सुबह नाश्ते में इसको एंजॉय करेंगे। तो रात को मैंने इसको निकाल के रख ली थी और अब मैं खा रही थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है फिर उसके बाद दवाइयों का सिलसिला शुरू होता है। तो मेडिसिन पहले अब्बी को देती हूँ मैं। तो मैं वही निकाल रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और ये छोटी सी उसमें क्या कहना चाहिए, कटोरी है, उसमें होम्योपैथिक की गोलियां रखी हैं छोटी छोटी। और ये तो सारी मैं एक साथ ही निकाल लेती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है अभी को थोड़े वक्फे वक्फे से, यानी हर 10-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद देती हूँ। ये मेरे हस्बैंड की दवाई है, ये भी मैं एक साइड पे रख देती हूँ, ताकि जब वो नाश्ते से फारिग होते हैं और यानी 10-15 मिनट गुजर जाते हैं ब्रेकफास्ट के हुए, तो फिर वो भी अपनी दवाई ले लेते हैं। और ये मेरी अपनी दवाई है, और इसको फिर मैं भी इसको उसी वक्त खा लेती हूँ बस। तो इस तरह से सुबह की रूटीन तो हमारी पूरी हो जाती है। अच्छा जी, अब आ गया फ्रूट टाइम, और आज है जामुन। जामुन बहुत सारी ले आए थे मेरे हस्बैंड, और इतनी खाई नहीं जाती, जबकि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी खाई जाती है। तो खैर मैंने फिर इनको आधा आधा कर लिया था। मैंने कहा आधी अभी खा लेंगे, आधी कल दूसरे दिन खा लेंगे। तो जो ये जो है इसको मैं फिर तीन तीन जगह इसको निकाल रही हूँ, अब्बी के लिए, अपने लिए, और अपने हस्बैंड के लिए। क्योंकि आज के दिन किरण तो होती नहीं है, किरण संडे को छुट्टी करती है, सैटरडे नाइट चली जाती है अपने घर, और फिर मंडे की मॉर्निंग में आती है। तो बस आप मैं यहाँ पर ये हम लोग जामुन एंजॉय करेंगे। और इसमें काला नमक डाल के तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन मैं नहीं डालूंगी किसी में भी, क्योंकि हम तीनों को ही थोड़ा सा इशू है इसका। तो इसलिए बस ये सब मैंने आपको दिखाया कि आप लोग अगर डालें, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे और हर चीज़ इंजॉय करें। अगर डालना चाहें तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं अपने किचन में, और यहाँ पर आके अब जो है मैं बना रही हूँ लंच लंच रेडी कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बन रहा है दलिया अभी के लिए। तो सबसे पहले इस दलिया बना के मैंने रखा हुआ है, वो थोड़ा सा इसमें डालूंगी। और फिर इसको मैं यानी नमकीन दलिया बनाऊंगी। तो इसमें मैं यखनी डाल दूंगी थोड़ी सी, तकरीबन 1-1.5 कप के बराबर चिकन की यखनी है। और तो काली मिर्ची और नमक डालूंगी इसमें, क्योंकि यखनी में तो लहसुन अदरक प्याज सब चीज़ें डली हुई, गरम मसाला भी डला हुआ है। तो मैं ज़्यादा इसमें वो नहीं डालूंगी। यखनी भी मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई थी, तो बस मैंने वो डाला है। और इसको मैं अच्छा सा खूब पका लूँगी, इसमें काली मिर्ची और नमक डाल के, और फिर हल्का सा लेमन डालूँगी। और ये इतना टेस्टी बन गया था, बहुत मज़ेदार बना था। अब यहाँ दूसरे साइड पे जो है चूल्हे पे, तवे पे मैंने हल्का सा ऑयल डाला है। और आपको याद होगा एक दिन मैंने ये लेग पीस पे सब तिक्का मसाला लगा के रखा था, तो आज मैंने सोचा कि आज यही फ्राई कर लेते हैं लंच में। तो बस मैं इसको जो है, बल्कि फ्राई नहीं करी मैं इसको, हल्का सा यानी स्टीम स्टीम में पकाऊंगी, हल्के ऑयल में। तो आधी मैंने बना ली है, और क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड है हमारे घर में खाने की, उतनी ही मैंने बनाई है, और बाकी मैं उठा के रख दूंगी। तो वो फिर किसी और दिन बना लेंगे हम। तो जनाब, यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें रेडी हो रही हैं, और इसको थोड़ा सा मैं थोड़ी देर खुला पका के, और फिर इसको यानी ढक दूंगी। तो ये अपनी स्टीम में ही रोस्ट हो जाएगा, अपनी स्टीम में ये अच्छा सा टेंडर भी हो जाएगा और गल भी जाएगा। और ये जो बर्तन में, जिस बर्तन में मैंने रखा था, उसमें जो मसाला लगा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको रख देते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ तक तो हो गया है। अब आगे चलते हैं, क्या है प्रोसेस है। तो जनाब, आगे जो है जैसे जैसे आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या किया। क्योंकि आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं ट्यूसडे को कर रही हूँ। तो ये इतने दिन बीच में से गुजर जाते हैं ना, और मैं रिकॉर्ड करती जाती हूँ बस। फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, फिर मैं उसको एडिट करती हूँ, और फिर उसको वॉइस ओवर करती हूँ, एडिट करके भी छोड़ देती हूँ। फिर सोचती रहती हूँ अच्छा अभी वॉइस ओवर करनी है। तो असल में पंखा बंद करके वॉइस ओवर किया जाता है, तो बहुत यानी गर्मी में मुझसे बैठा नहीं जाता। तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा अभी करती हूँ,
ज़रा मौसम ठीक हो जाए, थोड़ी रात होगी फिर करूँगी। तो बस ये सोचते सोचते फिर वो यानी टाइम गुजर जाता है। तो इसलिए फिर मैं अक्सर तो भूल भी जाती हूँ कि मैंने क्या किया था। तो फिर जैसे जैसे मैं भी अपनी वीडियो देखती जाती हूँ, तो मैं उसके साथ साथ वॉइस ओवर करती जाती हूँ कि भाई ये सब हुआ था, अच्छा ठीक है। तो ये इसलिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी ये बात बता दूँ कि आप कभी समझेंगे पता नहीं। खुद ही वीडियो बनाई है फिर भी सोच सोच के बता रही हैं। तो सोच सोच के इसलिए बता रही हूँ कि ये वीडियो मेरी संडे की बनी हुई है और वॉइस ओवर जो है वो मैं ट्यूसडे को कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी दोनों चीज़ें जो हैं वो तैयार हो रही हैं इंशाल्लाह। और थोड़ा सा फिर मैंने कहा अभी थोड़ा सा मीठा भी आज दलिया दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ थोड़ा सा दलिया ये बचा लिया था मैंने। इसमें मैं हल्का सा दूध डालूंगी और शहद डालूंगी और थोड़ा सा मक्खन डाल माइक्रोवेव में इसको गर्म करके इसमें थोड़ा सा बटर डाल दूंगी। और ये भी बहुत मज़े का बना था और अब्बी ने बहुत शौक से इसको भी खाया था और वो नमकीन को भी बहुत शौक से खाया था अब्बी ने। तो अब क्योंकि चावल नहीं खा खा सक रहे और रोटी वो उनसे चपती नहीं है, तो अब दलिया ही रह जाता है फिर, या फिर रोटी को भिगो दो शोरबे में, ये रह जाता है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि कोई वैरायटी हो। तो अब उस वैरायटी के लिए ना मुझे फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि क्या चीज़ डालूँ। और फिर अब भी जो है ना वो हर चीज़ खाते भी नहीं है, वो चूज़ी भी बहुत हैं कि उनको उनके पसंद का ही टेस्ट हो तो फिर वो खाते हैं। तो बस कुछ ना कुछ करके फिर मैं उनकी पसंद का बना देती हूँ उस तरह। ज़ाहिर है अब बंदे ने खाना तो खाना है ना, तो अपनी पसंद से खा ले और शौक से खा ले तो वो उसके लिए यानी उसमें काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। और बेदिली से तो फिर खा ही लिया जाता है सब कुछ। तो एक तो बंदा बीमार हो फिर उसको खाना भी ऐसा यानी सही नहीं मिले, तो वो फिर यानी सही नहीं रहता। तो कम से कम मैं चाहती हूँ कि चाहे एक टाइम खाएं अब भी, लेकिन पेट भर के खाएं। तो मैं मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके लिए अ, यानी अच्छे से अच्छी चीज़ बनाऊं, उनकी पसंद की बनाऊं और जो भी चीज़ उनके खाने की है वो उनके हिसाब से बनाऊं। तो यहाँ पर जो है वो लेग पीस मेरे काफ़ी अच्छे रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको इनकी साइड चेंज कर दूंगी और दूसरे साइड से भी तकरीबन 10-12 मिनट में इनको बनाऊंगी और कलर आ जाए अच्छा सा और डार्क सा, जैसा पकने का कलर होता है, डार्क डार्क सा हो जाए, ब्राउन से हो जाएंगे, तो बस फिर मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये भी मैंने अब्बी के लिए एक दी थी। अब्बी ने सिर्फ एक ही बड़ी मुश्किल से खाई और उन्होंने कहा नहीं ये मुझसे नहीं खाई जा रही। तो मैंने उनसे कहा था थोड़ी सी खाकर देख लें, शायद आपसे खा ली जाए। लेकिन नहीं, गोश्त नहीं खाया जा रहा। गोश्त को तो बिल्कुल ग्राइंड भी कर दें ना हम, तो वो भी उनके दांतों में फंस जाता है। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा मेरे लिए ये नहीं बनाओ, गोश्त बिल्कुल ही नहीं डालो। तो बस सिर्फ सिर्फ मैं जो करती हूँ ना उनके लिए यखनी का ही यानी बस वो करती हूँ कि यखनी बना दी और बस। और चिकन की यखनी होती है। और अगर जैसे हड्डियाँ गुड्डियाँ हों या उनको बीफ खाने की इजाज़त हो तो फिर वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ताकतवर होगी। लेकिन ना बस अब चिकन की होती है, क्या करें। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए ना देसी चिकन मंगाऊँ। उसमें तो यानी अच्छा वो होगा, क्या कहना चाहिए, टेस्ट तो मुझे नहीं पता, खैर मैं तो नहीं इतने शौक से खाती, लेकिन कुछ ताकत तो होगी ना उसमें। तो यहाँ पे थोड़े से फ्राइज़ भी रखे थे तो फिर मैंने कहा आज थोड़ा सा लंच जो है वो अ, सोचा कि थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। तो बस सैलेड थी, ये लेग पीस थे और मैंने थोड़े से फ्राइज़ कर लिए थे और रोटी जो थी वो मेरी बनी हुई रखी थी। रोटी मैंने नहीं बनाई थी। रोटी मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले तुरंत से बनवा लूँ, तो मुझे संडे को नहीं बनानी पड़े। और अगर कभी ऐसा होता है कि नहीं बनवा पाती मैं, तो फिर मैं बाज़ार से मंगा लेती हूँ। रोटी बनाना ना मुझे शुरू से यानी ये नहीं है कि अभी गर्मी है या कुछ है, मुझे यानी रोटी बनाना अच्छा ही नहीं लगता था शुरू से ही, जब से यानी मैंने खाना पकाना स्टार्ट किया है। तो बस यहाँ पर फिर मेरे लंच बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो बस हम्म, नहीं, यहाँ पे मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। आज तो मैंने आपके साथ सारा दिन का शेयर करना है। तो जनाब यहाँ पर जो है फिर ये शाम की चाय का टाइम आ गया है
और शाम की चाय में चाय पी रही हैं, कुछ भी नहीं हमने, क्योंकि अच्छा है भी लंच किया था तो कुछ भी नहीं खाया था, बस खाली चाय पी ली थी। और ये लॉन्ड्री से कपड़े भी आ गए थे और डाइनिंग टेबल का कवर इतना गंदा हो रहा था, मैंने कहा लाएं कर इसको भी चेंज करते हैं। तो क्योंकि आप लोग समझते होंगे सिर्फ मैं खाना पकाती हूँ और कोई काम नहीं करती, असल में और कोई काम करने के लिए फिर कैमरा सेट करो, ये करो, थोड़े से वो हो जाते हैं, फिर मैं कहती हूँ चलो छोड़ो जल्दी जल्दी काम निपटाओ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो फिर आज मैंने कहा नहीं लाए, डाइनिंग टेबल का कवर चेंज कर रही हूँ तो थोड़ा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है इसके ऊपर प्लास्टिक कवर भी लेकर आए थे, तो फिर ट्रांसपेरेंट जो होता है, तो मैंने कहा चलो वो भी बिछाते हैं इस पर। तो बस मैं इसको साफ़ करके इस पे कवर चेंज करके और चीज़ें इस पे रख दूँगी सब। और बस फिर इसके बाद जो है हम डिनर जो है वो कोई इतना ख़ास नहीं था, अब्बी का तो दलिया रखा था, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। और हाँ, मेरे हस्बैंड ने जो बची हुई लेग पीस थी वो खा ली थी। तो फिर मुझे लेकिन राइस खाने का बहुत शौक, यानी दिल चाह रहा था, क्योंकि मैं बहुत शौक से खाती हूँ राइस। तो अब 1 हफ्ता हो गया अभी तक बन नहीं रहे थे, मैं अब्बी की वजह से बना नहीं रही थी कि अब्बी भी शौक से खाते हैं, फिर उनको अच्छा अच्छा नहीं लगेगा कि वो नहीं खाएँगे तो। तो फिर मैंने कहा कि भई मेरे लिए तो आप बाज़ार से बिरयानी ला दें मुझको। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए बिरयानी ले आए थे, तो बस मैंने वो एन्जॉय की थी। उन लोगों ने अपना वही दलिया, अब्बी ने और हस्बैंड ने वही लेग पीस खाए थे। तो बस हम लोगों ने डिनर इस तरह से कर लिया था। तो डिनर में इतना कुछ, यानी मैंने कुछ नहीं बनाया था समझो। जो कुछ रखा था वही हम लोगों ने खा लिया था। तो बस यहाँ पे मैं इसके ये क्लिप लगा रही हूँ, क्योंकि ये क्लिप लगाने ज़रूरी होते हैं, वरना हवा, वो पंखा चलता है तो हवा से ये उड़ता रहता है हर वक्त, तो वो अब्बी को हमारे बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए क्लिप लगाना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर आ गई मेरी बिरयानी जो मैंने इंजॉय की, और इसके साथ ही मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।